शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। वरिष्ठ समाजसेवी शंभू चरण दुबे के निवास पर शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकत्र होकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि सरकार जो भी प्राइमरी टीचरों को भर्ती करने जा रही है वो भर्ती न करके हमें प्री प्राइमरी टीचर पद पर नियुक्त करें, हमें मानदेय से मुक्त कर हमें सैलरी दी। और दूसरी बात यह है कि हमें नियमित किया जाए। सन 1975 से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही। समाजसेवी शंभू चरण दुबे ने जारी बयान में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दूसरे के बच्चों को कुपोषण दूर करती है और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का कार्य पूरा करती है। 35 वर्षों से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्य कर रही है, लेकिन इनको नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने ऐतिहासिक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हम लोग सतना जिले से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ एकत्रित हुई हैं, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। इसके लिए कि हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। हम लोग सन 1975 से कार्यरत हैं, लेकिन आज भी सरकार ने हमें एक मानदेय बनाया हुआ है, हमें परमानेंट सैलरी नहीं दे रहा है, ना हमारे को पोस्ट परमानेंट दे रहा है। इसके लिए हम सब आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकत्रित हुई हैं, जिसमें हमारी सरकार से केवल 2 मांग है। पहली ये कि जो वो प्री प्राइमरी टीचरों की भर्ती कर रहा है, उसकी जो योजना है प्री प्राइमरी टीचरों की भर्ती करने की, वो बाहर के लोगों की भर्ती ना करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी टीचर का पद दे और हमें परमानेंट करे। दूसरी मांग हमारी सरकार से ये है कि वो हमें मानदेय से मुक्त करे और हमें परमानेंट करके हमको सैलरी पर रखे। आप लगातार कितने वर्षों से संघर्ष कर रही हैं, अभी तक आपकी बातें नहीं सुनी गई हैं? सर, मैं पोस्ट में अभी पिछले 5 सालों से हूँ, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें सन 75 से लगातार बातें अभी तक नहीं सुनी गई। इसका क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, पिछले 30-35 साल से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या दूसरे बच्चों का दूसरों का कुपोषण दूर करते हैं, और आज इनके बच्चे और ये खुद कुपोषित हैं क्योंकि इनको मानदेय ढंग का नहीं मिलता और इनकी जो हक है नियमितीकरण की मांग है। और हम लोग जल्द ही नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनकी नियमितीकरण नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसका पूरा हर्जाना जिस तरह 2018 में शिवराज सिंह सरकार को भोगना पड़ा था वैसे ही आगे देखना पड़ेगा। और अगर हम लोग ये तैयारी कर चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि अगर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको कई बार शिवराज सरकार ने जेल भी भेजा, आप जेल भी गए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन पर वो खड़े नहीं उतरे। उन्होंने मानदेय उतना नहीं बढ़ाया जितना उन्होंने अपनी मतलब घोषणाओं में कहा था। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं उस दिन जेल गया था जिस दिन आंगनबाड़ी की तनख्वाह डबल कर दी गई थी। मैं पुनः शिवराज सिंह चौहान से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे सरकार उठाए और जेल में भेजे, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर दे। मतलब आपका कहना ये है कि आप इनके संघर्ष की लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनको जीत नहीं मिल जाती? जब तक ये नियमित नहीं होंगे हमारी लड़ाई आर पार की